नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आप में से बहुत से लोगों द्वारा कमेंट करके एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले नेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्या एमएड फर्स्ट ईयर वाले नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने विद प्रूफ इस वीडियो में दिया है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं इस संबंध में यूजीसी नेट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्रीज फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, और ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, एंड हु रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट अभी प्रतीक्षा में है, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम जो है वो किसी भी कारण से डिले हो रहा है, वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for awarded of JRF eligibility of assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks, 50% marks in case of OBC, NCL, SC, ST, PWD, transgender category only। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी मास्टर डिग्री में सम्मिलित हो रहे हैं, वे लोग आवेदन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यदि वे लोग पास हो जाते हैं तो उनको इसका सर्टिफिकेट भी अलॉट कर दिया जाएगा, परंतु उनको मास्टर डिग्री जो है वो 55% अंकों के साथ में पास करनी होगी। यदि वे ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, SC, ST, PWD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 50% अंकों के साथ में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। आगे दिया हुआ है सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना होगा, यदि आपने फर्स्ट ईयर में रहते हुए आवेदन किया है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हो जाता है और आप उस दिन पास हो जाते हैं तो उसके 2 वर्ष के अंदर आपको अपनी पीजी जो डिग्री है वो पूरी कर लेनी है। अगर आप 2 वर्ष के अंदर उस डिग्री को पूरा नहीं करते हैं तो आपके नेट या जेआरएफ के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 0 हो जाएगी और आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मेरा ये नेट का सर्टिफिकेट है और मैंने दिसंबर 2012 में नेट की परीक्षा पास की थी और इसका जो रिजल्ट था वह 25 मार्च 2013 को डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेट में दिया गया है कैंडिडेट मस्ट फुलफिल देयर मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर नेट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ यूजीसी नेट रिजल्ट। अर्थात मुझे यहाँ पर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मैं एमकॉम कर रहा था तो मुझे एमकॉम पूरा करना था, जो कि मैंने इस समय से पूर्व ही कर लिया, तो इसलिए जो मेरा ये सर्टिफिकेट है वैलिड होगा। तो अब तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि यदि आप पीजी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर एमएड के फर्स्ट ईयर में हैं और नेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको अपना पीजी 2 साल के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेना होगा। यदि आप रिजल्ट डिक्लेयर होने की तिथि के 2 वर्ष के अंदर निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका नेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा और आप उसके आधार पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।